Hello everyone, welcome to my channel RS World. Today we will do exercise 11.1 perimeter and area of class 7th. So, whenever you are doing perimeter and area exercise, you have to learn the formulas because formula is very important whenever you are doing problem sum. Like our first question is the length and breadth of a rectangular piece of land. एक लैंड है रेक्टेंगल पीस में, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड फर्स्ट इट्स एरिया. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके फाइंड करेंगे हम एरिया. सेकेंड में द कॉस्ट ऑफ लैंड. इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 देन व्हाट विल बी द जो हमारा एरिया आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कॉस्ट भी फाइंड करेंगे. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10,000, तो जो एरिया आएगा उसमें कितनी होगी. सो लेट्स गो. सो लेट्स स्टार्ट अवर आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन वॉट एवर यू हैव. लाइक लेंथ है, लेंथ इज इक्वल्स टू 500 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 300 मीटर. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी. सो व्हाट इज लेंथ 500 मीटर इंटू 300 मीटर. 500 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 1,50,000 and meter is equals to meter square. So our answer is 1,50,000. It's our area. Now we have to find if the cost of land 1 meter square of the land cost rupees 10,000. First of all mention this line, cost of 1 meter square. Cost of 1 meter square is equals to rupees 10,000. तो हमारी कितनी एरिया थी, 1,50,000 into 10,000. Then it will be rupees 150,000,000,000. Like our answer is very easy. In first question we have to find the area and in second we have to find the cost of 1 meter square is equals to 10,000. Then जो हमारा एरिया आया है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है इन 10,000 रुपीज को. देन we will get our answer. This is very easy. Now our question number second is find the area of square park whose perimeter is 320 meter. हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क फाइंड करना है. पेरीमीटर दे रखा है 320 मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेंशन हो आपके पास, जैसे पेरीमीटर दे दिया 320 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर को कैसे इसमें 320 आया है. लेट्स गो. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू 320 मीटर. सबसे पहले जो भी गिवन हो मेंशन करो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड. 4 मल्टीप्लाई साइड के इक्वल में आएगा 320. अब हमें साइड फाइंड करनी है, सो साइड को अलग लिखो. साइड इज इक्वल्स टू 320. यहाँ पे जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है. जब भी मल्टीप्लाई में होगा उधर जाते वक्त इज इक्वल्स टू के उधर जाते वक्त डिवाइड हो जाएगा. प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो गया. डिवाइड 4 से जब हम डिवाइड करेंगे देन इट विल बी 80 मीटर. इन क्वेश्चंस में ध्यान देने वाली बात ये है कि मीटर सेंटीमीटर जो भी गिवन हो आपको वो लिखना पड़ेगा. मीटर हो गया. देन दैट इज नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क. अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पहले था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देन एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड. यानी कि जो आपकी साइड आई है, अभी हमने क्या फाइंड करा है, साइड फाइंड करा है, दैट इज 80 मीटर. नाउ
80 मीटर इंटू 80 मीटर इज इक्वल्स टू 6400। अब यहाँ पे मीटर और मीटर दो बार ही आ गया, तो क्या बन जाएगा, मीटर की स्क्वायर, 6400 मीटर स्क्वायर। दिस इज वेरी इजी। इन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320 meter. In first step we have to find the perimeter of square, that is 320। तो इस फॉर्मूला का यूज करने का मतलब ये है कि आपको साइड पता लग जाएगी। साइड पता लग जाएगी तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो साइड फाइंड करने के लिए 4 जो था मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो गया, देन इट विल बी 80 मीटर। देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड। साइड क्या आई थी, 80 मीटर, 80 मीटर इंटू 80 मीटर 6400 मीटर, मीटर की स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको मीटर की स्क्वायर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आपके ये मार्क्स भी कट हो जाएंगे अगर आपने मीटर नहीं लगाया। नाउ थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर and the length is 22 meter. Also find its perimeter. So let's get going. सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन है if its area of rectangle। देखो area of rectangle, what is the area of rectangle, L into B। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सबसे पहले एरिया के नीचे एरिया लिखो, क्या है 440 इज इक्वल्स टू लेंथ आपको गिवन है 22 मीटर, 22 ब्रेड्थ गिवन है नहीं है, इसीलिए हम ब्रेड्थ को एज इट इज लिखेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द ब्रेड्थ। अब देखो b है, b को आप अकेले रखो, 22 मल्टीप्लाई में है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में सिखाया था, मल्टीप्लाई है तो इज इक्वल्स टू कि उधर डिवाइड हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 440 से 22 डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 22 के टेबल, अब 11 के टेबल से करके देखो इसे, तो इसका आंसर आएगा 20 मीटर। देन आवर ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब हमें ब्रेड्थ फाइंड हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें दे रखा था ब्रेड्थ फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। नाउ सेकेंड पॉइंट इज पेरीमीटर। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसीलिए फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ वी हैव लेंथ 22, ब्रेड्थ जो अभी अभी हमने फाइंड की है जस्ट 20 मीटर। नाउ 2 की जगह 2 ब्रैकेट में लेंथ क्या थी, 22 प्लस का प्लस ब्रेड्थ 20। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। देखो ये जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 22 और 20 कितने हुए 242, और ब्रैकेट की जगह आ गया मल्टीप्लाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 2 इंटू 42 क्या होगा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 84 मीटर। क्या आएगा 84 मीटर। इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ, इन सेकेंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। Now fourth question is the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. Perimeter क्या है rectangular sheet का 100 centimeter। Length क्या given है 35। Find its breadth, इसमें भी breadth find करनी है और area of rectangle find करना है। सबसे पहले perimeter of rectangle sheet है, इसीलिए आप सबसे पहले perimeter को पकड़ोगे, उसे राइट करोगे। perimeter of rectangle क्या होता है, perimeter of rectangle is equals to 2 into length plus breadth. Now write in the notebook perimeter of rectangle is equals to, perimeter of rectangle sheet is equals to 100 centimeter. Now अब हमारे पास है लेंथ क्या गिवन है 35 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है, वी हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ।
सबसे पहले ये गिवन लिख लो, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब लेंथ गिवन है इसीलिए इसके नीचे लेंथ की जगह 35 लगा दो, प्लस बी नहीं गिवन इसीलिए बी को एज इट इज 100। अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, बिकॉज ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए 2 उधर जाएगा इज इक्वल 2 के पास, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 35 प्लस बी एज इट इज 100 के साथ हो जाएगा ये डिवाइड, डिवाइड होगा तो क्या आएगा 50। सो राइट 35 प्लस बी इज इक्वल्स टू 50। नाउ बी अकेला आएगा क्योंकि बी हमें फाइंड करना है। 35 प्लस में है, उधर जाके माइनस में, मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड में, डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई में, माइनस होता तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। नाउ 50 एज इट इज माइनस 35। बी की वैल्यू क्या आई, 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ की वैल्यू क्या आई, 15 सेंटीमीटर। लेंथ क्या गिवन है, 35 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दे रखा था, फाइंड द एरिया। किसका एरिया, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, तो लगाओ 15 इंटू 35। 35 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ चुका है। नाउ प्रैक्टिस दिस 4 क्वेश्चन एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो will be of question number 6, 7, 8 and 5. जय हिंद।